सोचिए, साउथ एशिया का एक रिलेटिवली स्टेबल कंट्री बांग्लादेश, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, गारमेंट्स एक्सपोर्ट का पावर हाउस और इंडिया का क्लोज नेबर। लेकिन अचानक वॉशिंगटन से एक सिग्नल आता है। अमेरिका बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पॉलिटिकल फोर्सेस से बात कर रहा है। पब्लिक स्टेटमेंट्स सॉफ्ट है, मीटिंग रूटीन बताई जा रही है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में रूटीन कुछ भी नहीं होता, और यूएसए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर यूएस बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पार्टी के साथ इंगेजमेंट बढ़ाता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ढाका तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इंडिया, चाइना, म्यांमार और पूरा साउथ एशिया सब इफेक्ट होगा। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हम समझेंगे वाई यूएस एंगेजमेंट विद बांग्लादेश इस्लामिस्ट पार्टी कुड रीशेप साउथ एशिया। Saurabh Sharma, Unfiltered. Global Affairs. Real Analysis. चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली 3 पिलर्स पर रही है। अवामी लीग, सेक्युलर, इंडिया फ्रेंडली एंड शेख हसीना के अंडर थी। सेकंड, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो एक वेस्ट के साइड में लीन नेशनलिस्ट पार्टी है। इस्लामिस्ट पार्टी सबसे प्रोमिनेंट, उसमें से एक ग्रुप है जमात ए इस्लामी, जो कि 1971 के लिबरेशन वॉर के टाइम पाकिस्तान के साइड थी, और इन पर वॉर क्राइम के एलिगेशंस भी हैं। इसी वजह से यह पार्टी इंडिया एंड अवामी लीग के लिए पॉलिटिकली टॉक्सिक रही। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये ग्रुप्स का ग्रास रूट इन्फ्लुएंस अभी भी स्ट्रांग है, सो इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अमेरिका अब क्यों इंटरेस्टेड है। यूएस ने डिकेड्स तक बांग्लादेश में सेक्युलर फोर्सेस को प्रेफर किया, फिर अब सडनली इस्लामिस्ट इंगेजमेंट क्यों? इसके 4 बड़े रीजंस हैं। पहला, चाइना फैक्टर। चाइना ने बांग्लादेश में पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिलिट्री हार्डवेयर सब में हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। अमेरिका के लिए बांग्लादेश अब इंडो पैसिफिक चेसबोर्ड का एक स्क्वायर बन चुका है। यूएस का लॉजिक सिंपल है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो चाइना करेगा। सेकंड, डेमोक्रेटिक ऑप्टिक्स। वॉशिंगटन का ऑफिशियल स्टैंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। इस्लामिस्ट पार्टीज़ को एंगेज करके यूएस ये सिग्नल देता है कि वी टॉक टू एवरीवन, नॉट जस्ट रूलिंग एलाइट्स, चाहे ग्राउंड पे रियलिटी कुछ भी हो। थर्ड, रिजिम ट्रांजिशन सिनेरियोस। शेख हसीना का एरा इंडेफिनाइट नहीं था, सो यूएसए फॉरेन पॉलिसी प्लानर्स हमेशा से पोस्ट हसीना बांग्लादेश के सिनेरियोस पर काम कर रहे थे। इस्लामिस्ट ग्रुप को आइसोलेट रखना मतलब फ्यूचर में ब्लाइंड स्पॉट होगा। फोर्थ, काउंटर रेडिकलाइजेशन पैराडॉक्स। आयरनी देखिए, यूएस का मानना है कि मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पार्टी को इंगेज करना एक्सट्रीम वायलेंट ग्रुप्स को वीक करता है। ये तो रिस्की एजम्पशन है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव एंगल पे, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का फाउंडेशन बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट स्टेबिलिटी रहा है। अगर इस्लामिस्ट फोर्सेस पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर होती है तो एंटी इंडिया रेटोरिक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है। ऐसा पास्ट में देखा गया है। 2001 से 6 के बीच बीएनपी जमात एरा में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट कैंप्स एंड आईएसआई नेटवर्क्स का रिवाइवल। इंडिया के लिए फियर ये नहीं है कि बांग्लादेश रेडिकल बन जाएगा, फियर ये है कि स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी इंक्रीज होगी, और जियोपॉलिटिक्स में एम्बिग्विटी का मतलब है इनस्टेबिलिटी। ये सिर्फ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का इशू नहीं है। पहला, अगर हम म्यांमार एंगल से देखें तो बांग्लादेश ऑलरेडी रोहिंग्या क्राइसिस से डील कर रहा है। इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ने से रेफ्यूजी पॉलिटिक्स रिलीजियस नैरेटिव ले सकती है,
और सेकंड, मिलिटेंसी स्पिल ओवर का रिस्क हो सकता है। सेकंड फैक्टर है पाकिस्तान। इस्लामिस्ट पार्टीज हिस्टोरिकली पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम से कनेक्टेड रही है और ये यूएस इंगेजमेंट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एक नया रीजनल ओपनिंग दे सकता है विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। लास्ट, श्रीलंका और मालदीव्स के एंगल से। मालदीव्स और श्रीलंका में भी हमने देखा है कि रिलीजियस आइडेंटिटी को अगर फॉरेन इन्फ्लुएंस करे तो ये एक स्ट्रैटेजिक लिवरेज बन सकता है। बांग्लादेश भी उसी पैटर्न का एक नेक्स्ट चैप्टर बन सकता है। वॉशिंगटन का अप्रोच टैक्टिकल है, आइडियोलॉजिकल नहीं। उनके लिए चाइना को बैलेंस करना प्रायोरिटी है, वैल्यूज़ सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस्लामिस्ट पार्टीज ट्रांजैक्शनल एक्टर्स नहीं होती, उनका लॉन्ग टर्म वर्ल्ड व्यू होता है, सोसाइटी का इस्लामाइजेशन एंड फॉरेन पॉलिसी का रिलीजियस फ्रेमिंग। हिस्ट्री बताती है कि यूएस ने जब भी पॉलिटिकल इस्लाम को शॉर्ट टर्म यूज़ किया है तो लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी मिली है। एग्जाम्पल्स अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, गाज़ा। तो क्या बांग्लादेश एक्सेप्शनल हो सकता है? अनलाइकली। तो असली सवाल ये है कि क्या यूएस इंगेजमेंट से बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो जाएगा? प्रोबेबली नहीं, इमीडिएटली तो नहीं। लेकिन क्या साउथ एशिया का बैलेंस शिफ्ट हो सकता है? एब्सोल्युटली। अगर इस्लामिस्ट पार्टीज लेजिटिमेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाती है और पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर गेन करती है तो इससे ये होगा कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक कंफर्ट जोन श्रिंक होगी, चाइना यूएसए राइवलरी और कम्प्लेक्स होगी और साउथ एशिया एक नया आइडियोलॉजिकल फेज में एंटर करेगा। जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस चीज़ होती है साइलेंट शिफ्ट्स। नो वॉर, नो इन्वेजन, जस्ट मीटिंग, हैंडशेक एंड स्टेटमेंट्स। और फिर मैप सेम रहता है लेकिन पावर डायनेमिक्स बदल जाता है। यूएस और बांग्लादेश के इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स की ये इंगेजमेंट साउथ एशिया का एक नेक्स्ट साइलेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है या फ्यूचर इनस्टेबिलिटी का ब्लूप्रिंट? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स कभी भी लाउड नहीं होती लेकिन हमेशा पावरफुल ज़रूर होती है।